इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है सर्वाइवल। जो सर्वाइव करना जानता है, खुद को ढालना जानता है, उसी को जीने का अधिकार है। ये बात बताई थी सबसे पहले चार्ल्स डे डार्विन ने। उस समय डार्विन की बात को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। साल 1831 में मात्र 22 साल की उम्र में HMS बीगल नाम के जहाज पर डार्विन दुनिया की यात्रा करने के लिए निकल गए। नेशनल जियोग्राफी और डार्विन प्रोजेक्ट के अनुसार ये यात्रा 5 साल की रही। डार्विन पेशे से एक बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने हजारों जीवों, हजारों पौधों और हजारों जानवरों पर अध्ययन किया। जब डार्विन एक बार गैलापागोस नाम के द्वीप पर गए तो उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस करी। उन्होंने कई प्रकार के पक्षी देखे। उन्होंने एक प्रकार की प्रजाति में कई चीज नोटिस की। कुछ पक्षियों की चोंच लंबी है, कुछ पक्षियों की चोंच मोटी है, कुछ पक्षियों की चोंच छोटी है। और उन्होंने कई प्रकार के खरगोश भी देखे। कुछ खरगोश तेज भाग रहे थे, कुछ खरगोश धीमे भाग रहे थे और कुछ खरगोश मध्यम गति से भाग रहे थे। तब जाके डार्विन को पता चला कि जिन लोगों को चोंच की आवश्यकता थी उनकी चोंच लंबी और मजबूत बनाई गई है। जिनको रफ्तार की आवश्यकता थी वो तेज दौड़ते हैं। जिनको ऊंचाई पर चढ़ना था उनकी गर्दन, उनके हाथ पैर मजबूत बनाए। इससे पता चलता है कि नेचर ने खुद को ढालने के लिए अपने आप खुद को डिजाइन कर रखा है। मतलब कि प्रकृति ने आवश्यकता के अनुसार हर जीव को अपनी एक स्पेशल स्किल दी है। जिसने खुद को ढाल लिया वो बच गया, और जिसने ढाल नहीं पाया, प्रकृति के नियम के खिलाफ गया, उसने अपनी जान वहीं गवा दी। उसके जीवन का समापन वहीं हो गया। इसी को बोलते हैं नेचर सिलेक्शन। अगर प्रकृति के हिसाब से आप खुद को नहीं डालोगे तो आपका धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। आवश्यकता के अनुसार मौसम बदल जाता है, हवाएं बदल जाती हैं, जलवायु बदल जाती है और इंसान भी बदल जाता है। डार्विन के इस प्रिंसिपल को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिटेस्ट का मतलब फिट या ताकतवर नहीं है। फिटेस्ट का मतलब है कि प्रकृति के अनुसार जो खुद को ढाल लेगा उसी को फिटेस्ट की उपाधि में डाला गया है। किसी भी ताकतवर जीव को सबसे शक्तिशाली जीव नहीं कह सकते। शक्तिशाली जीव उसको बोलते हैं जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है, अगली पीढ़ी को जन्म देता है। जरा आप ही दिमाग लगा के सोचिए, डायनासोर बहुत खतरनाक थे, बहुत ताकतवर थे, लेकिन बच नहीं पाए। लेकिन कई प्रकार के छोटे छोटे जीव जो उस समय पर भी थे और अभी भी हैं। डार्विन ने अपने प्रिंसिपल में 4 मुख्य बातें बताई, जिसमें पहली चीज थी वेरिएशन यानी भिन्नता। उन्होंने बताया कि सभी जीव जंतु एक ही प्रजाति के एक से नहीं होते, उसमें कुछ भिन्नता होती है। जैसे कि हिरन को मान लीजिए, कुछ हिरन तेज हैं, कुछ हिरन छोटे हैं, कुछ हिरन बड़े हैं, कुछ हिरन धीमे हैं। डार्विन ने दूसरी चीज बताई ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब ज्यादा संतानों का जन्म लेना। जो जीव जंतु ज्यादा संतानों को जन्म देते हैं उनकी सारी संतानें जिंदा नहीं रहती। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कछुए और मछलियां। कछुए और मछलियां एक बार में कई प्रकार की संतानों को जन्म देते हैं, जिसमें से सारी जिंदा नहीं रहती, कुछ मर जाती हैं, कुछ ही सर्वाइव कर पाती हैं। डार्विन ने तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई, जिसको बोलते हैं स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व की लड़ाई। इस दुनिया पर खाना सीमित है, रहना सीमित है, जगह सीमित है, पानी सीमित है, लेकिन इसमें भी जो संघर्ष करके जिंदा रहता है वही अगली पीढ़ी को जन्म दे पाता है। डार्विन चौथी चीज बताते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन। जो इंसान या जो जीव अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही लंबे समय तक जीवित रह पाता है। डार्विन के इतने सारे सिद्धांतों के ऊपर 1859 में एक पुस्तक आई, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर आप इस चीज को आसानी से समझना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन की यही कड़वी सच्चाई है डार्विन के अनुसार। क्या आप सहमत हैं?